ओम क्रीम कालिकाय नमः। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है और अपने आप को, अपने पार्टनर को, फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली और स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, लेसन ले रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं इनर वर्क में। तो देखते हैं क्या है आज आपके पर्सन का करंट एनर्जी। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से। और आज की रीडिंग में मेरी मम्मा, माँ महाकाली, उनके साथ ही साथ मेरे मामा श्री, इनको समर्पित करती हूँ। मम्मा देख लीजिए कि मुझसे और इस कार्ड से आपको क्या बुलवाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे इंट्यूशंस भी आए हैं, उसके ऊपर भी बातचीत करना है, इंपॉर्टेंट है वीडियो, तो आप जरूर जरूर देखना, ठीक है, एंड तक। मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। वीवर के पर्सन का करंट एनर्जी क्या है मम्मा। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, इसे हम क्लैरिफाई करते हैं। मम्मा नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया मम्मा। पेंटिकल्स के साथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। फाइनेंशियली उनको बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। उनके वर्क प्लेस पे उनको बहुत चीटेड फील हो सकता है, या फिर किसी ने उनको चीट किया होगा। फाइनेंशियली लॉस उनको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था वहाँ पे भी उनको कुछ चीटेड फील हो सकता है। चीटेड की एनर्जी आ रही है मुझे, कुछ बैक स्टेपिंग उनके साथ जरूर हुआ है। और यहाँ पे देखिए कुछ डेविल एनर्जी आई है, इसे हम क्लैरिफाई करते हैं। मम्मा बताइए मुझे कि द डेविल का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, क्या आ रहा है मम्मा उनकी तरफ, गाइडेंस है। ओ माय गॉड, अजीब से कार्ड्स आए हैं। मम्मा बताइए मुझे गाइडेंस क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। OMG, वाओ। पहले ही द OMG। ओके, तो देखिए डियर, आपका जो अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो ये आपके लिए है, राइट। तो आपके जो पर्सन है उनको ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, राइट। ये ट्विन फ्लेम जर्नी के अकॉर्डिंग ही उनको उनके लाइफ में जो है फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस उनको फील करना पड़ रहा है। वो बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं फाइनेंशियली ग्रोथ करने के लिए। बहुत सारा उन्होंने जो है किया है, सफर किया है, ठीक है, अपने फाइनेंस को अच्छा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन आखिरकार उनको जो है बहुत निराशा ही हाथ में लगी है, बैक स्टेपिंग हुई है, बहुत निगेटिव कार्ड्स आए हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है उनके साथ जो कि फाइनेंशियली लॉस को दिखा रहा है, ठीक है। और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि कुछ निगेटिविटी इन्फ्लुएंस कर रही है। तो अपने फाइनेंस को आपको जरूर आपको जो है प्रोटेक्शन में रखना है, प्रोटेक्शन देना है फाइनेंस को। जैसे ही आप सिद्ध कुंजी का कवच और बजरंग बाण से प्रोटेक्ट करते हो, उसमें आपको एड ऑन करना है कि मेरे और मेरे पर्सन के फाइनेंस को प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। इंटेंशन जरूर एड ऑन करना है आपको। और ये क्या डेली करना है, क्या हमेशा करना है, नहीं। कुछ फेज आता है डियर, वहां पे जो है कुछ ऐसा निगेटिविटी इन्फ्लुएंस करती है, आपके फाइनेंस को स्टक करती है, रोक के रखती है, राइट। ये क्यों होता है, क्योंकि आपका ये जो है ट्विन फ्लेम जर्नी है, आपको हर तरीके से जो है डाउनग्रेड किया जाता है, हर तरीके से। जैसे कि आप परेशान हो जाओ, इनर वर्क ना कर पाओ, ठीक है, इस जर्नी में आगे ना बढ़ पाओ, सोल पर्पस की तरफ ना बढ़ पाओ, ऐसा, राइट। तो ये होता है। तो इसीलिए जो है आपको, देखिए एक मिनट, तो एक कॉल था डियर। तो क्या है ना, जब ट्विन फ्लेम जर्नी होता है, राइट, तो वहां पे कुछ निगेटिविटी जरूर इन्फ्लुएंस होती है ताकि आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, ठीक है। तो ये होता ही है। देखिए ये लगभग दोनों कार्ड सेम ही है, लेकिन फर्क इतना है कि ये यहाँ पे जो है एंजल का दिखाई दे रहा है, कुछ देवी शक्ति, और यहाँ पे डेविल का है, मतलब कि कुछ निगेटिव शक्ति। तो अगर आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड है तो आप सही रास्ते से जाते हैं, लेकिन आप कुछ निगेटिविटी से इन्फ्लुएंस होते हैं ना, तो थोड़ा ब्लॉकेज आपको आता ही है। उस ब्लॉकेज से बाहर निकलने का रास्ता है इनर वर्क। तो डिवाइन से आप कनेक्टेड रहते हो और डिवाइन को सरेंडर करते हो ना, तो आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होते हैं। तो देखिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ उस टॉपिक के ऊपर, पहले हम कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से जा रहे हैं, आपके पर्सन को फाइनेंस में बहुत लॉस हो रहा है, तो फाइनेंस को आपको प्रोटेक्ट करने का जो है गाइडेंस आया है, और बहुत जल्दी आपके पर्सन इसमें से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीजें उनकी तरफ बढ़ रही है। अभी आपके पर्सन काफी ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियली इशू, उनको ब्लॉकेजेस फील करना पड़ रहा है अपने पर्सनल लाइफ में, ठीक है। ग्रोथ नहीं हो रहा है, जैसा ग्रोथ उनको चाहिए है अपने लाइफ में वैसा ग्रोथ नहीं हो रहा है। अब ये देखिए इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है, इन दोनों कार्ड्स को इसे साइड में रख देते हैं क्योंकि सेम एनर्जी आई है, कंफर्मेशन के साथ आया है। देखिए ये पेज ऑफ पेंटिकल है और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो लगभग सेम ही कंफर्मेशन के साथ आया है, इसे हम रख देते हैं। और आपके पर्सन जल्द ही उस एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, डेफिनेटली। अभी देखिए मैं थोड़ा इसके बारे में बोलना चाहती हूँ। जो मेरे जर्नी में मुझे दिखा है, जो काफी कारागिर है, वही मैं बताती हूँ आपको, काम आता है वो चीज। तो देखिए क्या है ना, मेरा जर्नी, इनर वर्क का जर्नी जो चल रहा है, मेडिटेशन और जो कुछ भी मैं करती हूँ,
तो वहाँ पे ना थोड़ा ब्लॉकेजेस मुझे फील हो रहा था, जैसे कि क्या कि मैं जो मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर ही मैं ज़्यादा फोकस कर रही थी कि इस प्रॉब्लम को कैसे हटाना है, कैसे हटाना है। मैं आगे बढ़ने का नहीं ट्राई कर रही थी कि आगे का रास्ता क्या है, मैं यही ट्राई ऑन कर रही थी कि वो प्रॉब्लम कैसे हटेगा, राइट। तो मैं इसमें ही थोड़ा स्टक थी, बहुत सारे दिनों से इसमें ही स्टक थी कि वो प्रॉब्लम आता था और उससे हटाने का मैं ट्राई करती थी, ठीक है। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम हो वो, मैं अभी ज़्यादा नहीं बता सकती इसके बारे में कि क्या प्रॉब्लम था। तो क्या होता था कि उसे ही हटाने का ट्राई करती थी, लेकिन मैंने एक बार मैं हो गया, मेरा डन हो गया इसमें, और मैंने जो मेरी दी है उनको बोला, कन्फेस किया कि मेरा ये प्रॉब्लम है कि यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको सरेंडर करना होगा, तब चीज़ें जो है थोड़ा सा चेंज होगी। तो सरेंडर तो मैंने ऑलरेडी किया था, लेकिन फिर भी मुझे पहचान में नहीं आ रहा था, मैं आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रही थी कि सरेंडर और दूसरा कैसे होता है। तो जो चीज़ें हम अपन से मतलब कि खुद से ट्राई करते हैं ना कि इसे निकालना है, रिमूव करना है, तो वो जो चीज़ है, राइट, वो जो ऑब्स्टेकल है वो हमसे फेस करती है, ठीक है, हमसे लड़ती है, हमारे खुद से, हम जो आइडेंटिटी है उनसे लड़ती है। लेकिन जब हम सरेंडर करते हैं तो हमारे जो इष्ट देवता है, जो भगवान है, वो जो चीज़ है, वो जो प्रॉब्लम है, वो भगवान से लड़ती है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर सिचुएशन, वो पर्टिकुलर फेज भगवान को सरेंडर करना होता है, ठीक है। एनी काइंड ऑफ सिचुएशन हो वो, भले ही वो आपका कार्मिक पैटर्न हो, भले ही वो कुछ निगेटिविटी हो, भले ही वो ऐसा ऑब्स्टेकल हो जो कि फाइनेंस के रिलेटेड हो, या फिर आपके पर्सन आपके साथ नहीं बात कर रहे हैं, एनी काइंड ऑफ, अगर आप भगवान से सरेंडर करते हो ना, तो भगवान के साथ वो एनर्जी टकराती है और वो तो 1 मिनट भी नहीं रहेगी फिर, ठीक है, वो चली जाएगी, राइट, और आप फ्री हो जाते हो। ये चीज़ मैंने नोटिस की है और ये अभी रिसेंटली हुआ है, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आया है कि पूरा प्रोसेस नहीं सरेंडर करना है, एक छोटी चीज़ को सरेंडर करना है, तब वो जो प्रोसेस है वो स्पीड अप होता है, ठीक है। तो ये मुझे अपने दी से पता चला है, और भी चीज़ें हैं आगे मैं बताऊंगी जैसे भी गाइडेंस आता है। तो ये गाइडेंस में अभी आया है तो मैंने आपको बता दिया, और देखते हैं क्या है। मम्मा बताइए मुझे पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये कार्ड आना चाहता है, ओके। ओ माय गॉड, OMG, देखिए 8 ऑफ कप्स के साथ 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ओ माय गॉड, ये किसका एनर्जी है, पर्सन का है या फिर फेमिनाइन का है। मम्मा प्लीज बताइए मुझे, लाडो। ओ माय गॉड, ये पर्सन का एनर्जी है डियर, पर्सन का एनर्जी है। बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं ना आपके पर्सन राइट नाउ, इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन, क्रिटिकल कंडीशन, आई मस्ट से कि आप सोच भी नहीं सकते हैं इतना ज़्यादा उनको इमोशनली ब्रेकडाउन फील हो रहा है। देखिए ये जो कुछ है पॉट जैसा, उसके अंदर आग जैसा है, राइट, कुछ फायर जैसा है। तो उनके जो मन में है, उनके दिल में आग लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे भी सेम एनर्जी आई है, दोनों में मुझे सेम वाइब्रेशन आ रहे हैं, ठीक है। और ये आपके पर्सन का एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर्डली उनको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हैंडल करें इस सिचुएशन को, आउट ऑफ कंट्रोल वाला एनर्जी है, ठीक है। काफ़ी पेनफुल, काफ़ी सर दर्द भी उनको हो सकता है, भारी हो सकता है उनका सर। देखिए ओ माय गॉड, काफ़ी निगेटिव कार्ड्स आए हैं। मम्मा बताइए मुझे यहाँ पे हार्ट ब्रेक वाला फीलिंग क्यों आया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैनिफेस्ट करें डियर आपके लिए, ठीक है। ओ माय गॉड, कार्मिक पर्सन से बहुत परेशान है आपके पर्सन, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, कुछ क्या ही बोलूँ अभी। देखिए सोने पे सुहागा ये हो गया, मतलब कि ये एनर्जी कम थी, जो ये एनर्जी आ गई बहुत क्रिटिकल है। अभी क्या ही बोलूँ मैं आपको। आई होप कि आप यू कैन अंडरस्टैंड कि सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। आपके पर्सन अगर आपको कुछ शो नहीं कर रहे, इट्स मीन्स कि वो चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि ब्रेकडाउन हो रहा है उनको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा, और कार्मिक लोग उनको बहुत बहुत परेशान कर रहे हैं। हो सकता है वर्क प्लेस पे हो सकता है उनके घर में हो, रिश्तों में हो, फैमिली फ्रेंड्स, एनी हाउ, ठीक है। जहाँ पे भी उनका कर्मा जुड़ा है ना, वहाँ पे उनको तोड़ा जा रहा है बेदर्द, आई कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स, ओके। उनको तोड़ा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से वो वहाँ से निकल करके आपके पास आपके पर्सन आना चाहते हैं डियर, ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं। देखिए लेकिन आपकी तरफ भी आने के लिए वो डर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि आप भी उनके साथ वैसे ही बिहेव करते हो जैसे लोग करते हैं, जैसे लोग उनको टॉन्ट करते हैं, जैसे लोग उनको नहीं समझते हैं, आप भी उनको नहीं समझते हैं, ठीक है। अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैंग फील कर रहे हैं डेफिनेटली, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए रात में, ओ माय गॉड, अब मैं क्या ही बोलूँ, कितना निगेटिव कार्ड आया है। नाइट में भी वो सो नहीं पाते हैं आपके पर्सन, ठीक है, सोच के सिचुएशन के बारे में, ठीक है। फाइनेंशियली ब्लॉक, कर्मा भी उनका खराब है। आप भी अगर उनसे अच्छे से बर्ताव नहीं करते हैं तो आप पे भी कोई होप्स नहीं है, राइट। और ये प्रूफ कर रहे हैं, क्या प्रूफ कर रहे हैं, ओ माय गॉड, सेम एनर्जी आ रही है। इसे हम क्लैरिफाई करेंगे। फर्स्ट हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें लाइफ में अच्छी हो जाए, ठीक है, कुछ इन सारे हालातों को लड़ने का कुछ जरिया मिले, ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस कार्ड को हम रख देते हैं।
और इसे हम क्लैरिफाई करेंगे, राइट, इन दोनों कार्ड्स को। और देखते हैं क्या है। आज की एनर्जी काफ़ी डाउन लग रही है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं किन की एनर्जी है ये, लेकिन बहुत इमोशनली वीक फील कर रहे हैं आपके पर्सन, राइट। उनका जो ये है कर्मा कर्मा उनका जो है वो क्लियर हो रहा है डियर। घर वालों के साथ हो सकता है, बाहर वर्क प्लेस पे हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, एनी हाउ, ठीक है। देखते हैं मम्मा, एस ऑफ स्वॉर्ड और एस ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है माँ? ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। क्या आ रहा है? बैलेंस। ओके ओके, बैलेंस आ रहा है। कौन से चीज़ में आ रहा है मम्मा? ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, सेलिब्रेशन, प्रोटेक्शन, वाओ, कॉन्ट्रैक्ट, यस। देखिए डियर, उनके फाइनेंस में वाओ काफी बढ़िया एनर्जी आई है। अभी थोड़ी देर पहले जो ब्रेक डाउन वाली एनर्जी आई है वो स्टेबल नहीं है, ये एक फेज है, राइट। वहां से बाहर आपके पर्सन बहुत जल्द आएंगे और बैलेंस भी होगी सारी चीजें, राइट। लेकिन प्रूफ करना है आपको। क्या प्रूफ करना है आपको? जो आपको जो इनर वर्क दिया गया है उसमें आपको जो है प्रूफ करना है, सारी चीजें एक्शन में लेके आनी है, प्रोटेक्शन देना है आपके पर्सन को, आपको, फाइनेंस को, आपके जर्नी को। देखिए जर्नी का भी कार्ड आया है ये वाला, देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट को दर्शाता है। ये मुझे यही वाइब्स दे रहा है कि अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को काफी अच्छे से चलाते हो, उस पर एक्शन लेते हो, प्रोटेक्ट करते हो हर एक चीज को, तो आप एक प्रूफ करोगे कि आप एक फेमिनाइन है जो कि सारी चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाती है। तब जाके चीजें जो है आप सेलिब्रेट कर पाओगे अपने लाइफ में, आपके पर्सन भी सेलिब्रेट कर पाएंगे और आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स भी आएंगे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा फाइनेंस आप दोनों की तरफ आएगा। वाओ, कितना सुंदर सा यहाँ पे एनर्जी आया है। फेमिनाइन या आपके लिए है कि आपको बताया जा रहा है कि अगर आप अपने पर्सन की लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, देखिए ये वाइब्स मुझे स्टेबिलिटी को दर्शाता है। मुझे यही वाइब्स आ रहे हैं कि ये क्या है, ये फेमिनाइन है, ये मस्कुलाइन है। अगर दोनों एनर्जी को आप बैलेंस करना चाहते हो तो आपको बोला जा रहा है कि आपको प्रूफ करना होगा। क्या करना होगा? इनर वर्क करके आपको प्रूफ करना होगा, प्रोटेक्शन देके आपको प्रूफ करना होगा, एक्शन लेके प्रूफ करना होगा कि ये जर्नी, ये कॉन्ट्रैक्ट को आप चला सकते हो, राइट। और तब जाके आपको सेलिब्रेशन करने को मिलेगा। आपके पर्सन भी आपके पास आएंगे, दौड़े दौड़े आएंगे, राइट। बहुत सुंदर सा कार्ड, ओ माय गॉड, अब क्या ही बोलूं। देखिए द सन का कार्ड आया है, सूर्य का कार्ड। सूर्य क्या दर्शाता है? सूर्य दर्शाता है सक्सेस को, स्टेबिलिटी को, एक नए उम्मीद को, नए प्रोजेक्ट को, फाइनेंस को, काफी अच्छी अच्छी चीजों को दर्शाता है। उसके साथ यहाँ पे हॉर्स भी है, हॉर्स, और यहाँ पे है छोटा सा बच्चा, ठीक है। काफी ये पॉजिटिव कार्ड होता है द सन का कार्ड। ओके, तो अगर आप इनर वर्क करते हो ना डियर, आपके जर्नी में क्या कुछ अगर अभी कुछ ब्लॉकेज है, वो है आप खुद फेमिनाइन अच्छे से इनर वर्क नहीं कर रही है, यही है। तो ये आया है उनके लिए जो इस जर्नी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इनर वर्क को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उनके लिए है। उनके पर्सन बहुत परेशान है फाइनेंस के लिए, इमोशनली इंस्टेबिलिटी, कर्मा को नहीं कट कर पा रहे हैं, ये वाला, ठीक है। और देखते हैं क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, क्लैरिफाई करते हैं। ये जो अभी थोड़ी देर पहले जो एनर्जी थी ना, ये स्टार्टिंग से मिड वाला का था, मिड वालों का था एनर्जी, ओके। स्टार्टिंग से मिड जो अभी इनर वर्क स्टार्ट किया है या फिर नहीं करते हैं बिल्कुल भी, सिर्फ रीडिंग देखते हैं, उनके लिए था। मामा बताइए किंग ऑफ पेंटिकल का क्या एनर्जी है, क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, लाडो, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। प्रूफ, ओके, आपके पर्सन प्रूफ करना चाहते हैं। ओके, देखिए आपके पर्सन जब भी आपको देखते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्टेबल है अपने लाइफ में, फाइनेंशियली, इमोशनली ग्रोथ कर रहे हैं आप, आपके पास सब कुछ है। अगर आप मैरिड है तो उनको ऐसा लगता है कि आप अपने मैरिज में बहुत खुश है, अपने पार्टनर को भी बहुत खुश रखते होंगे, अपने फैमिली को बहुत अच्छे से संभालते होंगे, ये वाला वाइब्स आ रहा है मुझे, परिपूर्णता, ओके। और आपके पर्सन आपको देख के बहुत इमोशनल होते हैं और उनको ऐसा लगता है ना कि मैं भी अपने फाइनेंस को प्रूफ करके दिखाऊं कि मैं भी कुछ हूँ बाबा, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी अपने फाइनेंस को स्टेबल कर सकता हूँ, ठीक है। प्रूफ करना चाहते हैं खुद को, फाइनेंशियली प्रूफ करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। और देखिए अवेकनिंग हो रहा है आपके पर्सन का और बहुत ज्यादा गो थ्रू कर रहे हैं ब्लॉकेजेस से। मनी, आज का मनी का ही वाइब्स आ रहा है, पता नहीं क्यों आज आपके पर्सन को मनी ब्लॉकेजेस तो फील हो रहे हैं पक्का, ठीक है। हेल्थ इशू भी हो सकता है छोटा मोटा आपके पर्सन को, वेटिंग है डियर। मनी ब्लॉकेजेस को सॉल्व होने के लिए थोड़ा वेटिंग है, क्योंकि क्यों बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि क्यों ये क्या कहा। एनीवेज देखिए, अगर आपके पर्सन आपसे ज्यादा अगर मनी को वैल्यू दे रहे हैं, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मनी को दे रहे हैं, तो उनको जो है पैसा नहीं मिलेगा।
जब तक आप पर वो सेंटर नहीं होते हैं, जब तक उनको ये रियलाइज नहीं होता है ना कि जो एनर्जी आप में से आती है वही एनर्जी उनके लाइफ को ग्रो करती है, ये जब तक उनको पता नहीं चलेगा, ये वाइब्स उनको नहीं आएंगे, ये अंडरस्टैंडिंग उनका नहीं होगा ना, तब तक उनको मनी ब्लॉकेजेस फील करना पड़ सकता है। जब तक पर्सन फेमिनाइन को इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं तब तक उनका लाइफ का ग्रोथ नहीं होता है, राइट। तो ये सब कुछ जो है अवेकनिंग का ही एक प्रोसेस है, पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो आपको इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है। फेमिनाइन के लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट है वो है विश्वास इस जर्नी पर, अपने मस्कुलाइन पर, और सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए डिवाइन के ऊपर, भगवान के ऊपर, राइट। तो ये अवेकनिंग का ही एक पार्ट है। तो गो विद दी फ्लो में रहिए, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी डालनी है इस जर्नी में। बोलना है ईश्वर से कि ब्लॉकेजेस को हील करिए और मंत्रा चांट करिए, मेडिटेशन करिए, चक्रास के ऊपर काम करिए, ये वाला, ठीक है, ज्यादा। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये साइड रखते हैं। देखिए बहुत सारे फेमिनाइन का मुझे मैसेज आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है कि फिजिकली बहुत इंटीमेसी का जो है फील हो रहा है अंदर से, और ऐसा ना एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि पर्सन आ गए हैं मेडिटेशन के दौरान। तो ये क्या है, कैसे डील करें, क्या है? तो देखिए क्या है ना, जब आप फाइडी में जब आप इंटीमेटेड होते हो आपके पर्सन के साथ, मतलब वो फीलिंग आपको आते हैं और आप सेटिस्फैक्शन लेवल पे जाके महसूस करते हो। देखिए थोड़ा सा ओपनली मैं बात कर रही हूँ, तो इससे क्या होता है, आपका इनडायरेक्टली एनर्जी उनको सेंड होता है, राइट। और आपका इनर वर्क का इतना असर नहीं होगा। तो आपको ये नहीं करना है, आपको कॉर्ड कट करना है, आपको पर्सन को एनर्जी पास ऑन नहीं करना है, ठीक है। ये भी एक डिवाइन का टेस्ट हो सकता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं इस जर्नी में, आगे मैं बताऊंगी आपको क्या है, एंड तक बने रहिए क्योंकि कुछ बताना है आपको, टेस्ट के बारे में ही है। तो आपको क्या करना है कि ये कट करना है, कॉर्ड कट करना है, क्योंकि इस चीज से कैसे डील करें, क्योंकि बहुत सारे फेमिनिन का मैसेज आ रहा था, तो मुझे नहीं बता रही हूँ मैं कि ऐसा कॉर्ड कट करना होगा और आपको एनर्जी पास ऑन नहीं करना होगा, क्योंकि आपकी जर्नी जो है स्टक हो जाएगी, आपकी इनर वर्क की जो भी मेहनत है वो भी स्टक हो जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, देखिए क्या है ना, जब आप एनर्जी पास करते हो, राइट, आप उनको एनर्जी देते हो, 5D लेवल पे इंटीमेसी का एनर्जी दे देते हो, तो वो वहां पे सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं और आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं वो, ठीक है। अगर आपसे यूनियन भी करना चाहते हैं ना तो वो डिले हो जाता है, क्योंकि वो ये हो जाते हैं ना, एनर्जी मिल जाती है उनको, तो हो गया काम उनका, ठीक है। फिर वो आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, उनको क्रेविंग नहीं होगा, आपका याद नहीं आएगा, उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका सोल सेटिस्फाइड हो चुका है, उनका सोल का क्रेविंग ही नहीं होगा आपकी तरफ। जब आप उनको एनर्जी पास नहीं करते हो तब वो तड़पते हैं और आपको मैसेज करते हैं, ठीक है, तब आपको यूनियन के लिए आपका जो है चांस होता है। लेकिन जब आप 5D लेवल पे जाके इंटीमेसी का कुछ पास ऑन करते हो, एनर्जी उनको देते हो ना, तो वो वहां पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये, और देखते हैं क्या है, और इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है शायद, यस। आपके पर्सन को जो है प्रूफ करना है फाइनेंशियली ग्रोथ का, आपके मतलब कि कंपटीशन फील कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है, कंपटीशन उनको लग रहा है कि यस, अगर ये अच्छे से कर रही है तो मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी करूँगा ऐसा। ये वाला कार्ड नहीं लेना है, लास्ट हम देखेंगे, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, या फिर व्यूअर का क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। आई थिंक ये कार्ड आई थिंक रिपीट हुआ है, OMG, द फुल का कार्ड। ओके, देखिए जब भी आपकी तरफ आपके पर्सन देखते हैं, राइट, काफी ज्यादा पैशनेटेड फील करते हैं, राइट नाउ की एनर्जी है आपके टूवर्ड, एक खिंचाव महसूस होता है उनको, एक अलग ही अट्रैक्शन, पैशनेट, काफी पैशनेट, यहाँ पे हॉर्स है, यही वाइब्स दे रहे हैं मुझे कि बहुत पैशनेट फील करते हैं, जैसे कि एक मैग्नेटिक पुल, राइट, मैग्नेटिक पुल। देखिए यहाँ पे जो छोटे छोटे डॉट्स है, मुझे यही अट्रैक्शन हो रहा है कि एक मैजिकल खिंचाव होता है उनको जब भी आपकी तरफ देखते हैं। ये होता ही है क्योंकि आप उनके फेमिनाइन है, राइट। ये अट्रैक्शन उनको किसी और पर्सन के लिए नहीं होगा, भले वो थर्ड पार्टी हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, कितना भी सुंदर पर्सन हो उनके आगे, लेकिन ये सिर्फ आपके टूवर्ड्स होगा क्योंकि आप दोनों इस जर्नी में हैं, राइट। कुछ अर्थ है इसका, भगवान ने आप दोनों को कुछ ऐसे फीलिंग्स के साथ जोड़ा है जो कि आपको किसी और की तरफ नहीं अट्रैक्ट होता है, ठीक है। अट्रैक्शन वैसा वाइब्स ही नहीं आएगा आपको। अभी क्वीन ऑफ पेंटिकल को देखिए, उनको ऐसा लगता है ना कि आप परिपूर्ण हैं, आप लक्ष्मी है, एक लकी लेडी है उनके लिए, राइट। देखिए दोनों कार्ड्स कैसे, इसके पहले वाली एनर्जी देखिए और ये वाली एनर्जी देखिए, दोनों भी सेम पेज पे है डियर, दोनों सेम पेज पे है, ये कोई कॉइंसिडेंस नहीं है बिल्कुल भी। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। लेकिन देखिए ये पर्सन देखिए बिल्कुल फटीचर लग रहा है ऐसा लग रहा है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, और ये देखिए रानी की तरह बैठी हुई है, मतलब इसके पास पैसा नहीं है और इनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है, आप मालदार पर्सन है, ऐसा उनको लगता है, और आप पैशनेट है, आपकी तरफ सब कुछ है, और उनको ऐसा लगता है ना कि आप उनके लाइफ में होते हो तो उनके पास पैसा अट्रैक्ट होता है, राइट। ये दूसरे फेज वाले लोगों के लिए है, ये हो सकता है कि
मतलब कि इनर वर्क में जो थर्ड फेज होता है उनके लिए ये मुझे वाइब्स आ रहे हैं, राइट। आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि आप के बगैर वो बिल्कुल भी मतलब कि बोला ना कि लकी लेडी लाइक दैट, कि उनके लाइफ में अगर आप होते हैं तो उनके तरफ बहुत अपॉर्चुनिटी आती है। ये उनका अवेकनिंग हुआ है। जो थर्ड फेज में लोग हैं ना, उनका इनर वर्क मिड से आगे है, उनके लिए है ये। ओके, ये जो फेज है ये मिड तक था, समझ रहे हो? आई होप आप समझ चुके हैं। तो देखिए, लॉस्ट हो रहे हैं आपके लिए, लॉस्ट फील कर रहे हैं और आना चाहते हैं आपकी तरफ। देखिए कितना सुंदर सा रीडिंग आया है। मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये वाली पहले वाली एनर्जी है ये, इसे थोड़ा साइड में रखते हैं। थोड़ा डिफरेंस पता होना अच्छा होता है क्योंकि क्लैरिटी आती है, राइट। ये पर्सन है जिसे ऐसा लगता है कि कहा गए कार्ड्स रख दिए शायद मैंने, कि आपसे कंपटीशन कर रहे हैं आप कहीं तो है। उनको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे से ग्रो कर चुके हैं, तो मैं भी करना चाहता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ये वाला कार्ड था पहले का। और अभी उनको ऐसा और यहाँ पे क्या ब्लॉकेज आया था कि अवेकनिंग का आया था, इफ यू रिमेंबर, कि उनका अवेकनिंग प्रोसेस नहीं हुआ है, कि उनको ऐसा रियलाइज नहीं हुआ है कि मेरी जो पर्सन है वो पैसों से ज्यादा है, बढ़कर है। अगर वो मुझे एनर्जी देती है तभी मैं फाइनेंशियली ग्रोथ कर पाता हूँ। ये अगर उनको रियलाइज होता है तो मनी ब्लॉकेज क्लियर होगा। अभी देखिए इस नेक्स्ट फेज में क्या आया है कि आपके पर्सन सोचते हैं कि आप एक लकी लेडी है, राइट। एक पैशनेट आपकी तरफ खिंचाव फील करते हैं, राइट। और दूसरा, लॉस्ट हो रहे हैं आपके लिए, मतलब क्या पैसों से ज्यादा आपका अहमियत उनको पता चला है। ये अवेकन हुए हैं वो। इट्स मीन्स क्या कि उनका अवेकनिंग हुआ है, कि उनको रियलाइज हुआ है ये चीजें, कि जब तक आप उनके लाइफ में नहीं आते हो, जब तक आप उनके लाइफ में स्टे नहीं करते हो, तब तक उनके लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। इसीलिए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। देख रहे हैं डिफरेंस, देख रहे हैं आप? इनर वर्क का डिफरेंस है ये सेकंड फेज वाला है और ये लास्ट फेज वाला है। आई होप कि आप समझ चुके हैं। जिनको समझना चाहिए वो समझ चुके हैं। अगर आप इसके मतलब इनर वर्क के बाहर है या फिर इस चीजों में आप इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको इतना मतलब कि ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं उसे, ग्रास्प नहीं कर पाओगे आप। तो इस कार्ड को हम रख देते हैं साइड। इसका हो गया है क्लैरिफिकेशन। और देखते हैं क्या है। मम्मा बताइए मुझे, और क्या है पर्सन का या फिर वीवर का, वीवर के पर्सन का या फिर वीवर का क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड के साथ द इम्प्रेस। वाओ, इसे हम क्लैरिफाई करते हैं। लास्ट एनर्जी होगा, उसके बाद हम गाइडेंस की तरफ बढ़ेंगे। मम्मा, 10 ऑफ सॉर्ड के साथ द इम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओ माय गॉड, द टॉवर का कार्ड। ओके, किसके लिए माँ? द टॉवर का कार्ड किसके लिए है? फेमिनाइन या फिर मस्कुलाइन? उल्टे कार्ड्स। फेमिनाइन के लिए या फिर मस्कुलाइन के लिए मम्मा? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओ माय गॉड, ये फेमिनाइन के लिए है डियर, फेमिनाइन के लिए आया है। ओके, कोई तो फेमिनाइन ऐसी है जो कि टॉवर मोमेंट से गो थ्रू हो रही है। ये फर्स्ट टाइम आया है रीडिंग में। ये किसकी एनर्जी है? कौन है यहाँ पे जो टॉवर मोमेंट से गो थ्रू हो रहा है? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। और मम्मा क्या गाइडेंस है बताइए प्लीज। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। बैलेंस 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 बैलेंस। OMG, टाइम लगेगा डियर, खतरनाक। ओके, काम करना होगा आपको। तो क्या है ये देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट एनर्जी आया है, गाइडेंस के साथ आया है। ओके, तो देखिए फेमिनाइन ये आपके लिए है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप अभी मेरे लाइफ में सब कुछ जो है हाथ से निकल चुका है, मैं कहीं बहुत लॉस्ट फील कर रही हूँ, कहीं पे भी आपको अच्छा नहीं लगता है, कहीं घूमना अच्छा नहीं लगता है, कभी पर्सन का आपको बहुत याद आता है। देखिए आप बहुत इमोशनल फील करते हैं, पर्सन आगे से आपको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, ब्लॉक करते हैं, कभी ऑन एंड ऑफ चलता है, ठीक है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और आपको ट्रिगर बहुत दिया जा रहा है कार्मिक लोगों की तरफ से, बहुत बहुत बहुत। ओ माय गॉड, डिस्टर्बिंग। अगर आप इस फेज में हैं तो ये आपके लिए है, राइट। तो देखिए क्या हो रहा है आपके लाइफ में। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ट्विन फ्लेम जर्नी है डियर, इसलिए आप ये देख रहे हो जो कोई भी है यहाँ पे। और सेकंड, आपको जो है पर्सन का याद बहुत आएगा। आपके पर्सन आपको बहुत तोड़ेंगे इसमें, बहुत आपको 72 लेवल पे जाके ट्रिगर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बैलेंस करना है। आपको डिवाइन ने चुना है इस चीज के लिए कि आप खुद को अभी बैलेंस करिए। आपका जो है डिवाइन टाइम आ चुका है इनर वर्क करने का, चीजों को समझने का, इस फेज को अंडरस्टैंड करने का, खुद को इस फेज में से बाहर निकालने का, चीजों को बैलेंस करने का टाइम आ चुका है, डिवाइन टाइम आ चुका है। तो आपको कहा जा रहा है कि खुद पर काम करिए, खुद पर काम करिए, खुद पर सेंटर होना है आपको। अगर आप सेंटर नहीं होते हो तो आपका लाइफ यही ऐसे ही चलता रहेगा, डिस्ट्रॉयडेड फॉर्म में, बहुत बदतर। कहीं पे भी आपको जो है सक्सेस नहीं मिलने वाला है, कहीं पे भी आपको सुकून नहीं मिलेगा, कोई खुशी के पल नहीं मिलेंगे, सारे कार्मिक लोग आ जाएंगे, ट्रिगर करेंगे। कब तक? लाइफ टाइम तक। यस, इट्स ट्रू। जो सच है वही मैं बताऊंगी आपको, झूठ मूठ का मैं बताऊंगी तो कर्मा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, इस फॉर्म में आना है आपको, एक डिवाइन फेमिनाइन, खुद को साबित करना है, राइट। और देखिए अगर आप ऐसा करते हो तो उसके बाद क्या होगा, ये इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। कुछ अलग वाइब्स आ रहे हैं। इस फेस में से निकलने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, एक चक्र आपको कंप्लीट करना होगा कर्मा का,
ठीक है, कार्मिक लोग बहुत ज्यादा होंगे आपके इर्द गिर्द, उनके साथ आपको कर्मा कंप्लीट करना होगा और जल्दी अगर करना है तो आपको इनर वर्क करने की जरूरत है। कैसे करते हैं, क्या करते हैं आपको पता नहीं है तो कोई भी मेंटोर से आप कनेक्ट करिए और गाइडेंस उनसे लीजिए। थोड़ा पैसा खर्च होता है तो कोई बात नहीं, करिए, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना है, राइट। तो कुछ साइकिल है आपके कंप्लीट करने होंगे इस जर्नी में, राइट। तो ये वाली एनर्जी निकल कर क्या ही है। लास्ट हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, उसके बाद डन देखते हैं। द इंप्रेस का कार्ड क्यों आया है मम्मा, क्या कहना चाहता है। ओके, उसके बाद आपके पर्सन खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। ये वाला वाइब्स दे रहा है कि आपके पर्सन जो है अभी आपको कुछ नहीं मानते होंगे, शायद आपको कुछ नहीं मानते होंगे, क्योंकि वो खुद कुछ कार्मिक क्रिटिक, ओ माय गॉड क्या ही बोलूं मैं अभी। देखिए कार्ड्स कितने सटीक आए हैं। आपके पर्सन खुद कर्मा का जो भार है वो उठा रहे हैं, वो खुद इस जर्नी में स्टक है, इसलिए वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। लेकिन अगर आप आपके खुद के ऊपर काम करते हो तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके तरफ आएंगे, दौड़े दौड़े आएंगे, आपको इंपॉर्टेंस भी देंगे। क्या ये होता है सच में? यस होता है, ये इनर वर्क से होता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये आपको करना होगा डियर। अगर आप खुद का अच्छा करना चाहते हो, खुद का भला करना चाहते हो तो आपको ये करना होगा, ठीक है। इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ दिस जर्नी। तो अभी देखते हैं क्या है गाइडेंस। देखिए डियर, अगर आप इस जर्नी में हैं, इनर वर्क कर रहे हैं और इस जर्नी को आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, तो इस जर्नी को बूस्ट ऑन करने के लिए आपको कम्युनिकेशन करना होगा। किसके साथ? डिवाइन के साथ, इष्ट देवता के साथ, खुद के साथ, ठीक है। इन्हीं मतलब कि डिवाइन, और अगर आप डिवाइन और इष्ट देवता को अलग अलग मानते हो, ठीक है, मैं तो एक ही मानती हूँ, सब एक ही है। मम्मा, मेरी मम्मा काली माँ, उनको ही मैं कन्फेस करती हूँ। ऐसा है नहीं कि अलग अलग लेके चलती हूँ सारी चीज़ों को, नहीं। तो आपको कम्युनिकेशन करना होगा, जो भी स्टकनेस आपके लाइफ में आ रहा है, जर्नी में आ रहा है, ठीक है। तो क्या कम्युनिकेशन करना है, जैसे कि क्या, अगर आपको पता है कि इनर वर्क में आगे मुझे क्या करना है, ठीक है, तो आप करिए। अगर वहां पे जाने के बाद आप स्टक फील करते हो कि हाँ अभी तो हो गया, अभी क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 3D वर्ल्ड में कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, तो कन्फेस करिए अपने भगवान को, इष्ट देवता को कि नहीं समझ में आ रहा है, अभी क्या करूँ मैं आगे, कोई तो साइन दीजिए, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, तो वहां से आपको रास्ता मिलेगा। अगर आप खुद तक ही रहते हो, स्टक रहते हो ना, तो भगवान भी चाहते हैं कि आप खुद वहां से निकलो। आपको भगवान खुद आके नहीं करने वाले हैं। और दूसरा, अगर आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, राइट, वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो वो डिवाइन का ही इच्छा होता है, डिवाइन का ही मर्जी होता है कि वो डिवाइन जो बताना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं, वो लोगों के थ्रू आपको पहुंचा रहे हैं। तो अगर आपको ट्रिगर भी हो रहा है ना वो चीज, तो वो आपके अच्छाई के लिए है। आपको वो थोड़ा सा ओपन माइंड होके देखना है। अभी बोलोगे कि क्या, कैसे, समझ नहीं आ रहा है, तो क्या है बताते हैं। अभी मैं मेरा खुद का ही बताती हूँ। क्या हुआ था ना, थोड़ा कार्मिक लोगों से मेरा अनबन चल रहा था, और ज़्यादा फेस कर करके, वो चीज़ें ज़्यादा फेस कर करके ना, मेरा ऐसा हालत हो गया था ना कि कोई कुछ भी बोले, मैं उनको उलट उत्तर दे रही थी, मतलब कि जवाब दे रही थी मैं आगे से। और ये बहुत बहुत मतलब कि शार्प हो गया था वो चीज़। क्योंकि देखिए, हम एक बार किसी डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं ना, तो कुछ भी चीज़ हमारे ऊपर आ जाए, हम उससे डिफेंस कर देते हैं, मारने के लिए जाते हैं सीधा। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम ही बन जाता है कि आपको पता है कि अभी ये ऐसा बोलने वाला है, तो चलो रेडी रहते हैं, हम ऐसा बोलेंगे। ये बाय नेचर हो जाता है, ये जो एनवायरमेंट है उसमें हम रह के वैसा बन जाते हैं, राइट। तो ईगोइस्टिक हम बनते हैं। थोड़े दिन बाद अगर पर्सन अच्छे के लिए भी बोल रहा है तब भी हम उनको गलत सुनाते हैं, तो ये ईगो में कन्वर्ट हो जाता है। ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है, राइट, बाय डिफॉल्ट। क्योंकि ये होता ही है गो विद द फ्लो में, जब हम रहते हैं, जब तक हमारी गलती हमें समझ में नहीं आती है। क्योंकि उस पर्सन का तो हम सुनने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो हमारा दुश्मन बन जाता है। पता है हमें ये अच्छा बोलेगा नहीं, तो उनका तो सुनेंगे नहीं हम। तो इससे क्या होता है कि हमारे इष्ट देवता भी थक जाते हैं बता के कि नहीं समझ रहे, हमारा बच्चा जो है गलत रास्ते पे जा रहा है, राइट। तो शांत हो जाते हैं भगवान। तो वो जो चुप्पी है भगवान की, वो हमें खलती है, राइट। तो यही हुआ था मेरे साथ। मैं थोड़ा ईगोइस्टिक बन चुकी थी कार्मिक लोगों की वजह से। तो मुझे बहुत बार बहुत तरीके से समझाया गया कि ईगो बिल्ड हो रहा है आप में, मुझ में, राइट। मे बी इतना बैलेंस होने के बाद भी ईगो आ जाता है मुझ में। क्योंकि लड़ लड़के जो सिचुएशन है उससे फेस कर करके हम जो है बहुत रूड हो जाते हैं, ठीक है। ये नेचुरली होता है सबके साथ। इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि गिल्टी फील करना है, नहीं। हम ह्यूमंस हैं, हमसे गलती होती है, ठीक है। थोड़ा पोलाइटली लीजिए, थोड़ा स्मूथली लीजिए। तो क्या हुआ, मुझ में थोड़ा ईगो आ गया था, लेकिन मैंने मम्मा को बोला, कोई भी कुछ भी चीज़ मुझ पे अप्लाई ही नहीं हो रही थी, मैं डिफेंसिव मोड में आ गई थी। तो मम्मा ने मुझे बहुत समझाया, इस मेंटोर के थ्रू, उस मेंटोर के थ्रू, यहाँ से वहाँ से गाइडेंस आया, नहीं हुआ मेरे से। तो मुझे पता तो चल रहा था कि मैं गलत जा रही हूँ। तो मम्मा को मैंने सरेंडर कर दिया कि मुझे जिस लैंग्वेज में समझ में आता है उस लैंग्वेज में समझाइए मुझे। तो मम्मा एकदम चुप हो गई, चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं। उनका वाइब्रेशन ही फील नहीं हो रहा था, कुछ कनेक्शन ही फील नहीं हो रहा था। तो यहाँ तो मैं फंस गई ना, यहाँ पे पिघल गई मैं। क्योंकि मम्मा को पता है कि मेरा कुछ वीक पॉइंट है, तो वो मम्मा ही स्वयं है। वो अगर चुप हो जाती है तो मैं खत्म, कुछ भी करूंगी मैं, आई विल बी रेडी फॉर डू एनीथिंग, राइट। उनको पता है, तो वो चुप हो गई। तो मैं थोड़ा सा डर गई, अभी क्या करूं मैं।
तो मैंने दी से कनेक्ट किया, ठीक है। अगर बहुत सारी बात, बहुत चीज़ें भयंकर रूप लेती है तभी मैं दी से कनेक्ट करती हूँ, तब तक नहीं करूँगी। तो मैंने दी से कनेक्ट किया, दीदी को मैंने बताया ऐसा ऐसा। तो दीदी ने कहा कि ये टेस्ट है, राइट, टेस्ट है और इसमें आपको जो है कि क्या करना है, सरेंडर करिए ये, और दूसरा बताया मुझे अच्छे से कि क्या है क्या नहीं। तो मैं समझ गई, राइट। तो जब मैंने सरेंडर किया और मैंने बोला कि आप आज से ईगो नहीं करूँगी, तो उसके बाद मम्मा और मैं कनेक्शन फिर से बिल्ड हो गया। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच। और मम्मा को मैंने बोला कि मम्मा बस हो गया ना, अभी कितना करोगे, आपको पता है मैं कौन से सिचुएशन से गो थ्रू हो रही हूँ, आपको पता भी है, अंदाजा भी है कितना हर्ट हो रहा है, आपको है कुछ मन को कुछ लगता है। रो रही थी मैं पागलों की तरह, राइट। और मेरा चेहरा एकदम पूरा उतरा हुआ। मुझे पूछ रहे हैं लोग क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है, मैं क्या बताऊँ, है ना, पागल बोलेंगे मुझे कि क्या है, कौन से दुनिया में रहती है ना। तो ये हुआ मेरे साथ और सारा ईगो वहाँ पे पिघल गया। ठीक है भाई, तुम लोग कैसे भी बर्ताव करो, ठीक है, चलेगा, आज से नहीं। तो ऐसा हुआ, राइट। और उसके तुरंत बाद मैं रोने लगी, बहुत रोने लगी। मम्मा शांत, एकदम शांत। और ऐसा हुआ मेरे साथ, क्या ही बताऊँ। अभी मम्मा को मैंने बोला, मम्मा आपको अंदाजा भी है क्या चल रहा है मेरे मन में, कितना मैं परेशान, कितना तड़प रही हूँ मैं, कितना गो थ्रू हो रही हूँ, कुछ है आपको अंदाजा उस चीज़ का। तो मे भी मम्मा हंस रही होगी। फिर तुरंत मैंने क्या किया, मैंने देखा मम्मा का मैसेज कहीं तो आया होगा, और आता है मुझे मैसेज। तो तुरंत मुझे मैसेज आ गया और मुझे बताया मम्मा ने। तब तक कोई मैसेज नहीं आया इस दौरान, इस सिचुएशन में, पूरे 1-2 दिन में कोई मैसेज नहीं मुझे मम्मा की तरफ से, पूरा चुप। फिर मुझे तुरंत जब मैंने सरेंडर किया उसके तुरंत बाद मुझे मैसेज आया कि जितना प्यार तुम मुझसे करती हो उतना ही प्यार मैं तुमसे करती हूँ। ठीक है, तुम समझती क्या हो। मुझे भी पता है कौन सी चीज से जाती हो, क्या करती हो, सब मुझे बताती हो, सब पता है। तो तब मेरा कहीं स्टेबल हुआ। ठीक है, तो ऐसा है, आपको कन्फेस करना है, सारी चीजें बताना है। अगर आपको लगता है आप में ईगो आया है, बोलने का अर्थ यह है कि अगर आपको लगता है कि आप में ईगो आया है तो बताइए भगवान को कि हाँ मुझ में आया है, तोड़ दीजिए मेरा ईगो। ठीक है, और कुछ है तो बताइए। अभी दूसरा और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बोलने के लिए कहा गया है मुझे, क्योंकि यही की पॉइंट है आपके जर्नी को बूस्ट करना। ठीक है, ये जर्नी नहीं है मेरा, ये मेरे मम्मा से प्रेम है, दूसरा कुछ है नहीं। जर्नी वगैरह मुझे नहीं पता है क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। मुझे यही पता है कि मम्मा अगर नाराज होती है तो वहां पे मैं सरेंडर करती हूँ। ठीक है बाबा, तुम जैसे कहो कि वैसे करूंगी, लेकिन नाराज मत होना। ये और दूसरा देखिए क्या है, मम्मा कैसे वैसे मैंने मम्मा को मना लिया रात को। ठीक है, फिर सुबह मम्मा फिर से नाराज, मैं फिर से कंफ्यूज। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है मम्मा, क्यों नाराज हो अभी आप, क्यों नाराज हो, क्या हुआ है आपको। मैं ऐसे परेशान हो गई, एकदम से चुपचाप बैठ गई। ठीक है, फिर मैंने मम्मा को पूछा कि मैंने क्वेश्चन किया क्या हुआ अभी, फिर से बताइए। तो वहां पे नाराज इसलिए हो रही थी कि मैं लोगों को बहुत सर्व करती हूँ, आगे से लोग मुझे पूछते नहीं है, आगे से इज्जत नहीं देते हैं, आगे से मुझे कुछ नहीं करते हैं, फिर भी मैं उनको बताती हूँ, कम्युनिकेट करती हूँ, बातें करती हूँ, एकदम फ्री बच्चों जैसा चाइल्डहुड नेचर में जाके ऐसा वैसा ये वो, और आगे के लोग भाव नहीं देते हैं। तो मम्मा नाराज, पूरा नाराज। मतलब कि मम्मा को ये भी पसंद नहीं है कि तुम ज्यादा भाव दो, और मम्मा को ये भी पसंद नहीं है कि तुम ईगो दिखाओ लोगों को। ठीक है, मतलब लोगों ने मुझ पे ये किया, इग्नोर किया, ये भी मम्मा को पसंद नहीं है, और मैं लोगों को इग्नोर करती हूँ, ये भी मम्मा को पसंद नहीं है। दोनों चीज नहीं पसंद है बाबा। अभी कैसे कैसे करूं मैं बताऊं, ये मेरा इनबिल्ड है, मेरे खून में है। अगर लोग मुझे नहीं पूछेंगे तब भी मैं लोगों को पूछती हूँ, ये मेरे खून में है, लेकिन ये मम्मा को पसंद नहीं है। अभी क्या करेंगे। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अभी इसके ऊपर मुझे काम करना है। सुन रहे हो, अभी ये मेरा आगे का टास्क है कि मुझे खुद का सेल्फ लव करना है, खुद का इज्जत बनाना है खुद के नजरों में। अगर लोग मुझे नहीं सर्व कर रहे हैं, नहीं मुझे पूछ रहे हैं, आगे से नहीं पूछ रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पूछना है उनको। ठीक है, इसके ऊपर मुझे काम करना है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाइड कर सकते हो कि आप एग्जैक्टली इस जर्नी में कहाँ पे है और कहाँ पे आपको काम करना है, राइट। तो मम्मा अगर नाराज हो जाती है, मुझे पता चल जाता है, तो आप ऐसा कनेक्शन बिल्ड करिए। अभी आप बोलोगे कि कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, कम्युनिकेशन करके भगवान को कम्युनिकेट करिए, बताइए आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप कैसा फील कर रहे हो। ठीक है, अगर मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा ना, तो मैं मम्मा के पास जाऊंगी और बोलूंगी आप क्या कर रहे हो मम्मा, कहाँ पे हो, कैसे हो, आप खाना खाया, आप सो ले, बस यही। और मम्मा भी बोलती होगी कैसा कार्टून बच्चा है ना, है तो है ना। सबसे मतलब कुछ भी करो, लेकिन मम्मा से कम्युनिकेशन करो, बताओ उनको क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तब जाके आपका कनेक्शन बिल्ड होगा और आपको पता चलेगा कि मम्मा आपके लिए क्या फील कर रही है, आप मम्मा के लिए क्या फील कर रहे हो। ठीक है, एनी हाउ कम्युनिकेशन करिए, कम्युनिकेशन बहुत मस्ट है। अंदर ही मन में रखोगे ना, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपको एक्टिव करने के लिए सारी चीजें चल रही है, ये जो प्रोसेस है ये आपको एक्टिव करना है। आपको जो बड़बोला बालक होता है वैसा बनाना है मम्मा को आपको। ठीक है, तो ये देखिए अभी ये है सिचुएशन कि मुझे भी किसी को ईगो नहीं दिखाना है। अगर मुझे कोई दिखाता है तो वो भी मुझे सहना नहीं है। तो ये मेरा टास्क है अभी का। ठीक है, जो कि मुझे बचपन से नहीं आता है। बचपन से मेरा यही है स्वभाव कि कोई अगर मुझे पूछे ना पूछे, मैं जाके उनको पूछती हूँ, ये मेरा है।
इनबिल्ड है। अभी ये मैं देखिए, ये कोई गर्व वाली बात है नहीं, ये मेरा वीकनेस है, ये मेरा सबसे कमजोरी है ये वाला चीज। तो इसके ऊपर अभी मुझे काम करना है इनर वर्क में, समझ रहे हो। अभी और कुछ बताना था शायद मैं, हाँ दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर जर्नी में आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो तो बेटर रहेगा, ओके। क्योंकि यही मुझे आया है गाइडेंस कि खुद से थोड़ा स्टेबल होने का कोशिश करिए, खुद का स्टैंड लेने का कोशिश करिए, खुद पर निर्भर रहने का कोशिश करिए, मुझे यही आया है। और मम्मा बहुत डांटती है मुझे इस चीज़ को लेके, ठीक है। उनको पसंद नहीं है मैं ऐसा मतलब कि कमज़ोर खुद को ये करूँ ना, उनको पसंद नहीं है, किसी भी भगवान को पसंद नहीं है अपना बच्चा कमज़ोर हो, क्योंकि उसे पता नहीं है उस बच्चे को कि वो मतलब कि कर सकता है। अगर हम खुद को अफर्मेशन करते हैं कि हाँ मैं कर सकती हूँ, खुद से हैंडल कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हैं। अगर आप खुद ये बोलते हैं ना कि मेरे से नहीं होगा, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड रहना होगा, तो नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो पहले आपको ऐसा माइंडसेट बनाना है कि मैं खुद से हैंडल कर सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं डिस्कस करनी है किसी के साथ, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए। अगर बहुत क्रिटिकल है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तभी किसी को बताना है आपको, ठीक है। आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए बता रही हूँ मैं, मतलब कि ऐसा आप ये मत करना कि मेरे जो भी कनेक्शन में लोग हैं वो ये मत सोचना कि दीदी ऐसा क्यों बोल रही है कि मुझे मत बताओ, ऐसा है नहीं। आप बता सकते हो कोई भी चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि खुद से हैंडल करने का ट्राई करिए, खुद स्टैंड लीजिए खुद का, ठीक है, वो बेटर रहेगा। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ कभी भी, ठीक है। आई विल बी देयर फॉर यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप कनेक्ट करिए मेरे से, मेरा पर्सनल नंबर मैं आपको दे दूंगी, व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम करके नमः, बाय बाय।